क्या आप दिन भर एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते? क्या आपके कॉलीग को आपको देखकर ऐसा लगता है? क्या हो गया है दादा? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी को देखकर आपके बॉस ऐसा बोलते हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो इसका कारण नींद की कमी हो सकती है। हम में से कई ऐसे ही संघर्ष का अनुभव करते हैं। छत को देखते रहना, नींद की कामना करना जो आ ही नहीं रही, इंसोम्निया जैसा इसे कहा जाता है, भारत में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, जो हमारे हेल्थ, मूड और प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। क्या आप भी उनमें से एक हैं? क्या आपको सोने में या पूरी रात सोए रहने में परेशानी होती है? आप अकेले नहीं हैं। स्टडीज से ये पता चलता है कि भारत में 10-30% एडल्ट्स को इंसोम्निया है। आइए स्लीप के साइंस में डीप डाइव मारते हैं। नींद हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। नींद के दौरान हमारा शरीर रिपेयर, रिचार्ज और मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है। नींद का महत्व बताते हुए स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर मैथ्यू वॉलकर कहते हैं कि निराशा और आशा के बीच सबसे अच्छा ब्रिज रात की अच्छी नींद है। नींद की कमी हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, कॉग्निटिव फंक्शन को प्रभावित करती है और क्रॉनिक डिजीजेस के खतरे को बढ़ाती है। सपनों की यह रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है? चलिए सीट बेल्ट बांध दीजिए। हम आज स्लीप के 4 स्टेजेस की एक अद्भुत सैर करने वाले हैं। हमारी नींद 4 स्टेजेस में होती है, N1, N2, N3 और REM। स्टेज N1 से N3 डीप स्लीप को दर्शाते हैं। हर स्टेज डीप स्लीप की ओर बढ़ता है। हमारी 75% नींद का समय NREM स्टेज में बिताया जाता है, जिसमें अधिकतम समय N2 स्टेज में बिताया जाता है। एक नॉर्मल नाइट की नींद में 4 से 5 स्लीप साइकिल होती है। पूरी स्लीप साइकिल लगभग 90 से 110 मिनट तक की होती है। पहला रेम का पीरियड छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है रेम का पीरियड बढ़ता जाता है और डीप स्लीप में कम समय होता जाता है। पहला स्टेज N1 है, जो लाइट स्लीप है। यह वह समय होता है जब आप धीरे धीरे नींद में खो जाते हैं। आपकी ब्रेन वेव्स स्लो डाउन हो जाती हैं और आपको अचानक मसल कंट्रैक्शंस या गिरने की फीलिंग आ सकती है। यह ड्रीमलैंड में पैरों को डुबोने जैसा है। दूसरा स्टेज N2 है, जहां आपके शरीर को डीप स्लीप के लिए तैयार किया जाता है। आपकी ब्रीदिंग और हार्ट बीट रेगुलर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह समय है जब आपका ब्रेन बाहरी दुनिया पर स्नूज बटन दबाने के लिए तैयार हो रहा है। अब तैयार हो जाइए तीसरे स्टेज के लिए, जिसे N3 डीपेस्ट स्लीप के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ मैजिक होता है। आपका ब्रेन धीमी डेल्टा वेव प्रोड्यूस करने लगता है और आपको जगाना डिफिकल्ट होता है। यह समय होता है जब आपके शरीर में सीरियस रिपेयर वर्क होता है, जैसे कि टिश्यूज को रीबिल्डिंग करना और आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। चौथा स्टेज REM है, जो रैपिड आई मूवमेंट वाला होता है। यहीं पे आपको सपने आते हैं। इसी स्टेज के दौरान आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव होता है जितना कि आप जाग रहे हो तब होता है। आपका ब्रेन जैसे कि आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स की प्राइवेट स्क्रीनिंग करता है। REM स्टेज मेमोरी और लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि गाड़ी चलाना। पूरे दिन के दौरान इकट्ठी हुई इंफॉर्मेशन को हमारा दिमाग प्रोसेस और इंटीग्रेट करता है, जो हमारे इमोशनल वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करता है। और यह थे हमारी स्लीप के 4 स्टेजेस। तो अगली बार जब आप सोने जा रहे हो तो याद रखें कि आपका बॉडी यह स्लीप स्टेजेस के एक रोमांचक सफर पर निकलने वाला है, ताकि आप जब सुबह उठे तो आप रिफ्रेशिंग फील करें और दिन भर में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। अगर आपको हमारा यह वीडियो देखकर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो हमारा अगला वीडियो देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी साउंड स्लीप के महत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसके लिए यहाँ क्लिक कीजिए।